अभिनंदन मित्रों। अब हम कहानी का आगे का भाग देखते हैं। कहानी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तथा हाथों हाथ याद करते हैं। कुछ को कहानी के माध्यम से या फिर इनके नाम से जोड़कर ही कहानी को याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी, इनकी कहानियाँ हैं नीली आंखें, जो कि 1943 में आई और ये इनकी प्रथम कहानी है जो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? नीली आंखें। भागीरथी जो है इनका प्रथम कहानी संग्रह है। और जोत है इनकी कहानी। सेब की दावत, वांगसू पहला पाठ, भटकती राख, शोभा यात्रा, निशाचरी, अमृतसर आ गया, खून का रिश्ता जिसका पात्र है मंगल सिंह, ओ हरामजादे, त्रास, डायन, पाली। अब इसको याद कैसे रखें उसकी ट्रिक है। जैसे भीष्म साहनी है, भीष्म का अर्थ होता है डरावना या भयंकर। जैसे किसी की नीली आंखें हम देख लें तो हमें भीष्म लगता है, यानी वो डरावनी लगती हैं। नीली आंखें कैसी लगी हमें? भीष्म लगी, डरावनी लगी। भाग्य रेखा, किसी ज्योतिष को हम अपने हाथ की भाग्य रेखा दिखाएं तो कभी कभी भीष्म यानी भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य रेखा में पहले ही बता दिया कि वो क्या है, भीष्म है। जोत, जब भगवान की जोत लगती है ना, भगवान की जोत, तो उसमें अगर हम घी डाल दें तो वो एकदम से आग ऊपर चली जाती है। तो उसे देखकर हमें क्या हुआ? भीष्म हुआ। मतलब हमें जोत को देखकर भीष्म लगी। वो जोत कैसे लगी? हमें भीष्म लगी, डरावनी लगी, यानी भयंकर लगी। सेफ की दावत, अगर हमारे घर में हमारे बॉस यानी शेफ आ जाए और उसको क्या करना है, हमें दावत देनी है, लेकिन अगर हमें डर है कि कहीं वो दावत खराब ना हो जाए, क्योंकि हमें शेफ से क्या है, भीष्म यानी डर है। वांगचू, वांगचू से लेंगे हमें वाक, वाक संधि करते हैं तो वाक आता है। तो वाक यानी होता है वाणी। हम अगर किसी भीष्म चीज को देख लें तो हमारी वाणी कैसी, बस सू सू ही निकलता है, वाणी से और कुछ नहीं। पहला पाठ, जब स्कूल में जाते हैं हम और पहला दिन होता है, पहला पाठ पढ़ाते हैं, तो वो पहला पाठ हमें भीष्म लगता है, भयंकर लगता है, डरावना लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए पहला पाठ क्या है, भीष्म है हमारे लिए। भटकती राख, अगर हम किसी भटकती राख, जैसे कोई भटकती आत्मा होती है वैसे ही हम अगर भटकती राख मतलब उड़ती हुई राख को देख लें तो हमें वो डरावनी लगती है, वो भीष्म लगती है। भटकती राख कैसी है? डरावनी है, भीष्म है। शोभा यात्रा, हम तो यात्रा किस प्रकार की करना चाहते हैं? शोभा, अच्छी यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी यात्राएं कैसी, भीष्म हो जाती हैं। जैसे केदारनाथ जाए तो वहाँ हिम नीचे गिर जाए तो क्या होगा? भीष्म होगी। निशाचरी, निशाचरी मतलब रात में चलने वाले, जैसे राक्षस हो गया, उल्लू हो गया, तो हम उल्लू या राक्षस को देखते हैं तो वो हमें भीष्म की तरह लगते हैं। मतलब जैसे ही हमने राक्षस को देखा भीष्म, तो हमें एकदम से भयंकर लगा। वो कैसा लगा? डरावना। अमृतसर आ गया, जब भारत पाक के का बंटवारा हुआ तब पाक से हिंदुओं की ट्रेनें भर भर के भारत आने लगी। उसमें से कुछ बचे हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि अब अच्छा हुआ अमृतसर आ गया, लेकिन उन्होंने वो मंजर देखा, वो कैसा था? भीष्म था। किसी के हाथ कटे थे, किसी के पैर कटे थे, उससे याद रख सकते हैं अमृतसर आ गया यानी भीष्म। खून का रिश्ता, आजकल के खून के रिश्ते भी कैसे हैं? भीष्म लगते हैं हमें। ओ हरामजादे, अगर कोई जा रहा है उसको हमने बोला कि ओ हरामजादे, तो उसने अपनी आंखों से भीष्म यानी भयंकर तरीके से देखा। हमने कहा कि ओ हरामजादे, उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा, कैसे? भीष्म की तरह। त्रास यानी भय होता है, तो भीष्म यानी भयंकर और त्रास यानी भय, त्रास यानी भय और भीष्म। डायन, हम किसी का डायन को देख लें तो वो हमें भीष्म लगती हैं, भीष्म की तरह। और पाली, जो कि इनका इम्पोर्टेंट है।